स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? मजे में? क्या क्या कर रहे हो आप सब? क्या कर रहे हो? बोलो बोलो। यस, गेम प्लेइंग। सही है ना? आप गेम प्लेइंग कर रहे हो और क्या कर रहे हो? और कौन कौन सी एक्टिविटी घर पे कर रहे हो? कुछ नया सीख रहे हो आप सब? और जो एक्टिविटी आगे मैंने बोली थी वो भी कैसी थंब प्रिंट और फिंगर प्रिंट की एनिमल्स बनाने थे, फनी फनी बनाए आप सबने बुक में। लास्ट लेक्चर में मैंने वो एक्टिविटी आप सबको बताई थी कि वो आपको करना है। किया? यस, किया ना? तो अब हम आगे कहाँ पे जाने वाले हैं? एनसीईआरटी बुक मैंने बोला है आपको। एनसीईआरटी में क्या है? लुकिंग अराउंड अस स्टैंडर्ड 3 वाली बुक ओपन करनी है। हम कहाँ पहुंचे थे? लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 6 तक किया था। एनिमल्स की फिंगरप्रिंट फनी फनी ये वाली हमने ये बनाई थी और आपको घर पे एक्टिविटी के लिए भी बोला था। किया था ना आप सभी? अब पेज नंबर 7 पे। कहाँ पे? नाउ मूव ऑन पेज नंबर 7। ओके किड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट। इसमें भी एक एक्टिविटी है। क्या करना है? मेक ग्रुप ऑफ 3 चिल्ड्रन ईच। ये आप स्कूल पे होगे तो ही होगा, अभी तो आप घर पे हो तो वो एक्टिविटी हो सकती नहीं है। ईच ग्रुप विल टेक ए व्हाइट पेपर। एक 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है और ईच ग्रुप के पास एक एक व्हाइट पेपर होना चाहिए। In each group, one child will draw the face and neck of animal. कोई भी एक चाइल्ड क्या करेगा? एनिमल का फेस और नेक ड्रॉ करेगा। एंड टॉप ऑफ द पेपर, पेपर के सबसे ऊपर, एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग दिस पार्ट। देखिए यहाँ पे है टॉप ऑफ द पेपर पे, यहाँ पे क्या किया? फेस और नेक ऊपर सबसे, फिर उसको हाइड कर देना है, फोल्ड कर देना है। फिर दूसरा ग्रुप क्या बनाएगा? वही दूसरे एनिमल का क्या बनाएगा? बॉडी बनाएगा। दूसरे एनिमल का नेक से नीचे का बॉडी बनाएगा। एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग द पेपर। पेपर फोल्ड करके फिर जो बनाया है दूसरे ग्रुप ने वो भी हाइड कर देना। द थर्ड चाइल्ड विल ड्रॉ द फीट ऑफ येट अनदर एनिमल। तीसरे ग्रुप का बच्चा देखिए ये फीट बनाएगा। ये पेपर फोल्ड किया है यहाँ से, देखिए। फिर डज नाउ अनफोल्ड द पेपर एंड लुक एट द पिक्चर। फिर थ्री ग्रुप ने ये पिक्चर बना लिया, फिर पेपर को अनफोल्ड कर देना है और देखना है कैसा ये फनी एनिमल दिखाई दे रहा है ना। ये एक्टिविटीज आप जब स्कूल में होगे तभी कर पाओगे, घर पे तो आप अकेले हो तो नहीं कर सकते। ओके, नाउ टर्न द पेज नंबर 8। इस पे आज हमें कुछ लिखना है। स्पेंड सम टाइम अंडर ए ट्री, मतलब कि ट्री के नीचे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, और एनिमल्स है ट्री पे उसको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन, मतलब कि उस एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो उस पे दिखाई देते। कैसे? ऑन द ब्रांचेस, फिर ऑन द लीव्स, फिर आया ऑन द ट्रंक, फिर आया ऑन द ग्राउंड एंड अराउंड द ट्री। इसके आसपास जो भी एनिमल्स दिखाई देते हैं उसके नेम लिखने। तो बच्चों, आपको मेरे साथ ये नेम आपकी टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। देखिए बोर्ड पे, नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन ऑन द ब्रांचेस। ब्रांचेस पे दिखाई देते हैं वो एनिमल्स के नेम। तो स्पैरो, मंकी एंड क्रो। उसके बाद आया ऑन द लीव्स, लीव्स पे दिखाई देते हैं वो एनिमल के नेम। ग्रास ओपर, बैटर एंड कैटरपिलर। ये तीनों एनिमल्स लीव्स पे हमें दिखाई देते हैं। फिर थर्ड वन आया ऑन द ट्रंक। ट्री ट्रंक पे कौन कौन से एनिमल्स दिखाई देते हैं? स्क्विरल, टेरेमाइट्स, एंड्स। ये कहाँ पे दिखाई देते हैं? ट्रंक पे, ट्री के ट्रंक पे ये एनिमल्स दिखाई देते हैं। फिर आया ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे, ट्री के नीचे ग्राउंड पे, रैट, रैबिट एंड हैर।
फिर आया अराउंड द ट्री, ट्री के आसपास कौन से एनिमल्स बच्चों दिखाई दे रहे? ट्री के आसपास काउ, बफेलो एंड गोट। ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 पे कॉपी करना है। उसके नीचे एक और क्वेश्चन है, अरेंज दिस एनिमल्स इन ऑर्डर ऑफ साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग फर्स्ट। ये एनिमल्स है, सब हमने नेम लिखे, एग्जांपल्स, उसको स्मॉलेस्ट इन साइज में आपको अरेंज करके लिखना है। मतलब जो इसमें से सबसे छोटा एनिमल है वो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, मतलब साइज वाइज उसको लिखना है। तो इनमें से सबसे छोटा है पहले टेरेमाइट्स, तो हमने लिखा टेरेमाइट्स। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा एंट्स, एंट्स सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे लिखा हमने, क्या लिखा बच्चों ढूंढिए? बैटर। क्या लिखा थर्ड नंबर पे? बैटर। फिर आया उससे बड़ा कैटरपिलर, कैटरपिलर से थोड़ा सा बड़ा ग्रास होपर। उसके बाद बड़ा है स्पैरो, बड़ी स्पैरो के बाद क्रो, उसके बाद आया रेट, रेट के बाद थोड़ी सी बड़ी स्क्विरल, फिर आया हेर, फिर आया रेबिट। उसके रेबिट से बड़ा कौन है? मंकी, मंकी से बड़ी गोट, गोट से बड़ी काउ, काउ से बड़ा बफेलो। इस तरह से हम ये एनिमल्स को साइज वाइज यहाँ पे स्मॉलेस्ट बीइंग फर्स्ट लिखा है, मतलब कि सबसे छोटा एनिमल पहले और सबसे बड़ा एनिमल लास्ट में लिखना है। ओके बच्चों, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ, मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स, मतलब कि एनिमल की मूवमेंट्स के बारे में ये वीडियो है। इस पर से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एनिमल कैसे मूवमेंट करता है। हमने आगे तो चार्ट में दिखा ही है, पर अब ये वीडियो के तौर पे आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। ओके बच्चों, Today we are going to learn about animals, their habitats and movements. So let's start. I don't know why mom keeps all my toys here. I never find them when I need them. Where are you, my football? Lizard, lizard! What are you saying, Kabir? There was a lizard in the attic. I was looking for my football in the attic and a lizard jumped out of the box. You know what, Kabir? Lizards are scary, but they in fact run away from us. As a matter of fact, they are more scared of us than we are of them. Every animal is afraid of animals larger than them. They are more afraid when they do not live in their natural habitats, Kabir. Natural what? Natural habitats, Kabir. What is that? Habitat means home. So we live in a habitat? Not really, but your home is your habitat. Habitat is a place where an organism naturally lives and grows. For humans, this is their home. For wild animals such as lions and tigers, the habitat is the forest. For water animals, the habitat includes the sea, ocean, and other water bodies. There are many types of natural habitats, such as forests, which is a large area covered with dense trees and plants. A forest is home to a variety of animals, such as the monkeys who swing from branch to branch, or insects who crawl on both trees and ground. Rats, rabbits, earthworms, etc., who dig the ground and make burrows to live. Some bigger animals such as the lion, bear, tiger, etc. live in caves. Like one huge family? Correct. Desert is another type of habitat. A desert is a very huge, dry and sandy region which receives very less rainfall. The climate of a desert is very extreme. It is very hot in the summers and very cold in winters. Because of such extreme conditions, very few animals live in the deserts. Some animals living in the deserts include camel, rattlesnake, and ground squirrel. Water bodies are another type of habitat and are again of two types. Freshwater bodies such as rivers, ponds, and lakes, etc. Organisms such as fish, crab, shrimps, etc. live in fresh water. The second type of water bodies includes other water bodies such as seas
and oceans, which are huge and salty. 2/3 of the Earth's surface is covered with oceans. Oceans are in fact the largest habitat which exists on the Earth. It is the home to whales and a wide variety of fishes, some of which are jellyfish, starfish, sharks, etc. Another type of habitat is the mountain tops and polar regions. These regions are extremely cold and are always covered with snow. Animals which live in these regions are the seal, walrus, polar bears, penguins, etc. Wow, so many kinds of habitat. And look at us. We all just live in houses. Do you not want to play? Go get your football friend, unless you are scared. No way. I'm not scared. Please, God, not again. Yes, I got it. See, Dhruv, I'm not scared. And now we have the football. Sure, why not? Kabir, watch out, lizard! Oh God, no! I was just messing with you. Come, let's play. Kabir is so scared. But what Dhruv said about natural habitats of animals is so interesting. There are so many animals which lose their habitats when we cut the forest or pollute the seas. Well, I have learned a lesson today. Let's see what the KID company is up to next. Huh? Kabir, what's the matter with you? Why didn't you kick the ball? What is the bird story? I always see them flying. Where do they go? Where do they live? Birds fly because that is how they move. Like you walk. In the same way, birds fly. Birds also fly as they have to keep changing shelter. That is, they migrate. Migrate? What do you mean by that? Some birds, which live in cold places, travel thousands of kilometers during winters to find warm places where they can find food and temporary shelter. This movement of birds is called migration. Also, some of the birds move from one place to another for breeding and reproduction. And when the temperature in their natural habitats becomes normal again, they fly back to their home. For example, flamingos migrate every year to some places of India such as Rann of Kutch and Mumbai and fly back to their habitats. Which reminds me that we should also be heading back to home. Dhruv, but why do birds always fly? Why can't they walk like us? Because that is how birds move. Different animals have different ways of moving. Look, Kabir, quick! Huh? It is jumping. Exactly. He's jumping. Hopping actually. Because that is how frogs move. Every animal has different ways and reasons to move. Some animals move in order to find food, shelter and water. Sometimes animals need to move in order to protect themselves from their enemies and sometimes to give birth to their young ones. Animals which live on land have 4 limbs, 2 forelimbs and 2 hind limbs. Animals such as cat, dog, lion, tiger, elephant use their limbs to walk on the ground. Animals who have strong limbs such as the cheetah, deer, etc. can run really fast using their limbs. Some animals such as rabbits and hares have strong hind limbs which they use to hop around. Worms and snakes crawl instead of walking as they do not have legs, while crocodiles, lizards, turtles, etc. crawl on their 4 short legs. So, every animal has a speciality, right? We might not call it speciality, but a special way of moving. Cockroaches and ants walk on their 6 legs. Grasshoppers and locusts hop on their strong hind legs. And butterflies, bees, etc. fly with the help of their wings. Animals which live in water swim. Fishes, whales, dolphins, etc. swim with the help of their fins, while tadpoles and prawns swim with the help of their legs.
Some animals which live on both land and water have different ways of moving in water and on land. For example, the frog hops on the ground and swims with the help of its webbed hind legs in the water. Turtles have flippers or paddles by which they can swim in the water. Penguins use their two short wings as flippers to swim. Even seals have flippers to swim underwater. Wow, that is great. They can walk, fly, and swim. I wish I could do all three. Actually, the way birds fly is very unique. Birds use their wings to fly. Humans, cats, and dogs all have four limbs. The wings of birds are nothing but their forelimbs. These forelimbs are special because they are attached to the breastbone in birds and have feathers all over them. Birds actually have very strong muscles, as it takes a great deal of strength to flap wings and fly. Birds flap their wings and cut through the air, and hence they are able to rise and fly. The hind limbs or legs which birds have are used for many other purposes, such as when they land on the ground or when they hunt their prey, etc. Some birds who do not have functional wings, they cannot fly high. Examples of these birds are the emu, ostrich, and penguin, which are called flightless birds. Catch it! Catch it! Mom, what happened? Ah! Why are you screaming? Nothing. It is a lizard. What? Not again. Looks like this new friend in Kabir's house is here to stay. Animals, their habitats and movements are so fascinating. Aabhar.